सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हेलो सुनील, हेलो दीनदयाल, कैसे हैं मेरे भाई आप सभी लोग। आज वो सारे बच्चे मॉक टेस्ट आज हम आपके साथ 28th डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। चलिए, आज आप लोगों को पीडीएफ टाइम से मिल गई थी बेटा। हेलो आरती, सुनील, दीनदयाल, सबको पीडीएफ जल्दी मिल गई थी टाइम से। हम्म। नमस्कार भाई, नमस्कार। सीजीएल मींस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया करियर विल के बच्चों का, और वी होप जल्दी ही सभी के इंटरव्यूज वगैरह हम शुरू करेंगे आप सभी के साथ मिलकर। ठीक है। ईडियम है लैप अप। इसका आपको सही सटीक मीनिंग बताना है। लैप अप का मतलब होता है, लैप का मतलब होता है गोद। ठीक है। अब लैप अप का मतलब किसी चीज को गोद में उठा लेना। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी चीज को तुरंत जल्दी से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। गलत स्पेलिंग आपको ढूंढनी है, कौन सी है। एडुलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है। एक शब्द लिखा है परफीडियस। परफीडियस का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो आपके लिए क्या है, अनफेथफुल है। अनफेथफुल का मतलब जो आपको धोखा देगा। एनोनिमस की स्पेलिंग आप सभी को पता है, यही स्पेलिंग गलत है, इसको आप ठीक कर चुके हैं। और सर्किट जैसा बना हुआ सर्किटस कहलाता है। ठीक है। सर्किट क्या होता है भाई? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर्किट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को घुमा दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किटस। सर्किटस का मतलब समझ में आता है हमें फिर इनडायरेक्ट, यानी कि जो सीधा स्पष्ट नहीं है, घुमा फिरा कर है। क्वेश्चन 3 पर आएंगे। दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट अ यंग एज ऑफ 9 years old। इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है। एट अ यंग एज नहीं, ये पहली बात तो यहां आर्टिकल को लेकर हमें ठीक करना होगा। आर्टिकल ए नहीं, उस इंसान की एज स्पेसिफिक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट। उसके बाद लिखेंगे यंग एज, एट द यंग एज। अब यंग एज कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 9 years old। जो 9 years old है वो एज इट इज ही रहेगा। तो द यंग एज ऑफ 9, द अ यंग गलत हो गया, द यंग एज ऑफ 9 years old। एक और गड़बड़ हो गई, यहां ईयर ओल्ड लिख देने से तो एज पहले से ही आ गई, तो ये भी गया। तो एट द एज यंग एज ऑफ 9, इट्स इनफ। ठीक है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है बताओ दीनदयाल साहब। क्वेश्चन में एरर बताना है बेटा, तब तक बाकी बच्चे एरर बताएंगे। सोल आइडिया, ठीक है ना। इस सोल के दो अर्थ होते हैं। एक होती है जो तली, जूते चप्पल की तली होती है, उसे हम सोल कहते हैं। एक इस सोल का मतलब होता है टोटल, पूर्णतः। द सोल आइडिया, इसका मतलब जो पूरा कंप्लीट आइडिया है बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग माइंड फॉर आवर कल्चर। जो इसका पूर्णतः उद्देश्य है वो क्या है, द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने का, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स को लागू या क्रियान्वित करने का जो पूर्णतः जो आइडिया है, इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग माइंड फॉर आवर कल्चर। है जी, अमंग कह देना ठीक होगा। बताओ जरा, यहां पर प्रेपोजिशन की गड़बड़ है, बताओ भाई, है कि नहीं है, बताओ बेटा। हम्म। मैं बोलते बोलते भी बता रहा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसको क्या हो गया, लगता है इसकी भी शादी होने वाली है। शादीशुदा लोगों की पत्नियों के और पतियों के ऐसे मुंह फूल जाते हैं कि थोड़ा सा छेड़ो मुंह फूल जाता है ना। आकाश, मोए मोते कहाँ निकल गयो। हाँ जी। सिनोनिम बताना है आपको मेहेम का। मेहेम का मतलब होता है डिसऑर्डर। ठीक है, इसी को आप हैवक भी कह देते हैं। ठीक है ना। सिनोनिम की बात करें तो कैओस, रेबेल विरोध होता है, ऑर्डर गलत हो गया, प्लंडर लूटपाट होती है। क्वेश्चन 6 में आपको बताना है क्या इंप्रूवमेंट होता है। चलंक नहीं होता, क्या लिख रहा है दीनदयाल गंदे बच्चे, चलंक।
हाँ भाई, एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अब सर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो हम करेंगे। लेस ट्रेजिक, द मोस्ट ट्रेजिक, सर द मोस्ट कह देना गलत है, सुपरलेटिव डिग्री है। एज लीस्ट, सर लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री एज के बीच नहीं आती है, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे छोटे छोटे शिकारियों। कलंक नहीं इश्क है पागल पिया। आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। यहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को पकड़ो भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पकड़ो भाई। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अगर हम ध्यान से देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हमें चाहिए, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव, ठीक है। बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये है हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इधर एक मिनट रुको भाई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोबाइल टॉयलेट्स, गलत। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की जगह आना चाहिए, वो हमने ढूंढ लिया, इजी था। द हाउस दे बॉट, घर जो उन्होंने खरीदा, वॉज ब्लैंक स्पेशियस देन। बेटा कितना प्यारा हिंट आपको दिया हुआ है। देन की वजह से कंपैरेटिव डिग्री हमें चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री कहां है? खत्म खत्म खत्म, इजी। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बार मेरे को सच सच बताओ, हरिओम, मुकेश, मेरे बच्चों, आरती, पूजा, मेरे को एक बार सच सच ये बताओ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सुबह सुबह ये पीडीएफ मिलते ही क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए थे? सच सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, आपको मेरी कसम है। हाँ, झूठ बोलोगे तो हम मर जाएंगे। करेक्ट स्पेलिंग को आपको ढूंढना है, सेरिमोनियस। सबसे पहले तो सेरेमनी की स्पेलिंग लिखते हैं, ये हो गया सेरेमनी, ठीक है भाई। तो सेरी यहां गलत है बेटा, ठीक है ना, सेरी यहां पर भी गलत है, फाइन। अब आप लोग जानते हैं जब हम इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं, किस चीज को, हम जब इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं ओ यू एस को, तो ये वाई हटकर आई बन जाता है। तो बाबू गड़बड़ कहां हो गई? यहां पर भी गड़बड़ होगी, एक ही करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पेलिंग बनती कैसे ये जरूर सीख लिया करो दोस्तों साथ साथ, ठीक है। आओ बच्चों, देखो अगर आपने इन क्वेश्चंस को बनाकर देखा है मुझे बहुत खुशी होगी, बनाकर नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि आप उम्मीद पर खरे उतरे, ठीक है। ना दीनदयाल ने बनाया, ना मुकेश ने बनाया, ना हरिओम ने बनाया, ठीक है। बाकी बच्चे अपने आंसर बनाने पे देख रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं। जो बच्चे ABCD करके आंसर बोलते हैं ना सर, वो बच्चे मेरी नजरों में कतई गधे हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने पूछा अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर प्लेस्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, आपने आंसर दे दिया जी ABCD करके, बताओ इसमें मुझे क्या मिला? अरे मेरे बच्चे, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर ABCD तो लिखो। मान लो इसका आंसर ग्रुप है, लोड है, बैच है या पाइल है, आपने आंसर बना दिया, आपने आंसर बना दिया। आप अपना आंसर ऐसे लिखा करो C, ठीक है ना, या ऐसे करके C गैप और उसके बाद लिखो पाइल। आपको ये शब्द याद होगा। आपको ये शब्द याद होगा, वरना कोई फायदा ही नहीं है। ABCD करके कौन सा तीर मार लिया? जब आप इसको लिखोगे आपको ये याद होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, एरर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, आप उस एरर की एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश किया करो, तभी एक्सपर्ट बनोगे भाई। CBBA, डी की शुरुआत नहीं है। पैराजम्बल का एक हसीन सवाल आप सभी के सामने। इफ वी ड्रो, सर यहां पर वी लिखा है, पता नहीं किसकी बात कही जा रही है। अगर 10 किलोमीटर हम चले अलोंग द रोड दैट ब्रांच्ड ऑफ टू द राइट वी वुड रीच ब्रह्मपुर। आदित्य एंड आई वर, देखो जी प्रोनाउन की अरेंजमेंट में पढ़ाया गया था, पहले थर्ड पर्सन फिर पर्सन। आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ अ न्यू फैक्ट्री वी हैड रीच अ पॉइंट वेयर द रोड बाइफरकेटेड। बेटे जी एक बार बाइफरकेट की स्पेलिंग लिख देना। बाइफरकेट का मतलब कोई एक चीज थी जिसको दो हिस्सों में आपने बांट दिया, कोई रास्ता था जो दो हिस्सों में बट गया, बाइफरकेट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो 3 रास्तों में बट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इस बाई को हटाकर TRI जोड़ देंगे, ट्राइफरकेट, यानी कि 3 हिस्सों में बट गया। अगर इस क्लास से भी नहीं सीख पाए ना, बर्बाद है। अगर इस क्लास से भी नहीं सीख पाए ना, मुझे आपसे ज्यादा अफसोस होगा। प्रैक्टिस बैच मैं जब भी लाता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, अनंत संख्या में बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है, और सीखते हैं, मेहनत करते हैं। आप मेहनत नहीं करते।
पीडीएफ पहले मिल गई उसके बाद भी सोल्व नहीं करते, फिर दीनदयाल कह रहा है सर बनाने दे प्लीज। ठीक कह रहा है भाई, ठीक कह रहा है। एक ही क्वेश्चन के लिए आधा घंटा लगा देते हैं बेटा, बैठ के आराम से टाइम पास करते हैं। आई कांट डू, आई एम सॉरी। तो बी की शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत में आई और आदित्य है। बी की शुरुआत से बी के बाद डी, बी के बाद डी, कंफर्म हो गया है। बी के बाद डी। आदित्य और मैं अपनी नई फैक्ट्री साइड से वापस आ रहे थे, NH40 पर हम चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम कहां पहुंचे बताओ भाई? उसके बाद हम पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां रास्ते के दो हिस्से में बटे हुए थे। खत्म बात। उसके बाद क्या हुआ? अगर 10 किलोमीटर चलते उस रास्ते से तो हम ब्रह्मपुर पहुंचे जाते। वेरी सिंपल। घर से करोगे थोड़ी सी मेहनत, फायदा भी मिलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या किया जा सकता है? लुक एट द क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिसके अंदर सब्सटीट्यूशन किया जा सकता है अंडरलाइन पार्ट का। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ईडियम का मीनिंग आपको बताना है और फिर इस लिखे हुए सवाल में कोई सब्सटीट्यूशन या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो। नीरज बेटा हेलो हो गई है, बहुत देर हो गई है, क्वेश्चन बना के दिखा दो नीरज, हमें तुमसे क्वेश्चन बनाने की उम्मीद है। दो आई वॉज नॉट हैप्पी। जब भी हम किसी वाक्य की शुरुआत में दो लिखते हैं तो ये हमेशा बताता है हमें क्या चीज? कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। दो आई वॉज नॉट हैप्पी, हालांकि मैं खुश नहीं था। आई वेंट टू द रिसेप्शन बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ, आगे क्या लिखा है? माई फ्रेंड। सवाल में क्या गड़बड़ है सर? बिकॉज ऑफ का मतलब भी कारण है और सेक ऑफ का मतलब भी कारण है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि बिकॉज ऑफ और सेक ऑफ एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है। आई वेंट फॉर द रिसेप्शन, सर रिसेप्शन के साथ प्रेपोजिशन फॉर गलत है। क्यों? क्योंकि हम उस स्थान की बात कर रहे हैं, तो टू प्रेपोजिशन ही अपनी जगह सही है। आई विल गो, कैसी बात कर रहे हो? पास्ट की बात विल के साथ क्यों आएगी? खत्म। ए फॉर एप्पल के साथ। प्ले फॉर टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ समय के लिए मस्ती काटना। इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक एक्सक्यूज फॉर डूइंग थिंग्स टू गेन टाइम। ठीक है ना जी, हरकतें करना जिससे आप टाइम पा सकें। अगला सवाल है इंप्रूवमेंट का है। शी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन शी मूव्स फ्रॉम हियर। हैज शी, अरे भाई साहब जिंदगी में पहले, एक मिनट रुको बे, एक मिनट रुको, ऐसे करो। ओ माय गॉड, कितने दिनों के बाद क्वेश्चन टैग का एक सवाल देखा है। चश्मा लगा लेता हूं वरना लाइन मारेगी दुनिया। मेरे बच्चों क्वेश्चन टैग का सवाल बहुत सालों के बाद आया है। सारे भाई शिकारी एक बार इसका आंसर मुझे बता दीजिए। शी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन शी मूव्स फ्रॉम हियर। उसे दूसरे स्कूल जाना होगा जब वो इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर रहने जाएगी। बताओ। तो मेरे बच्चे इस सवाल के अंदर क्वेश्चन टैग आपके सामने फंसाया गया है। एक संभावना है कि आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएं, दूसरी संभावना है आप इसके क्वेश्चन टैग बनाएं। तो इन दोनों में से किसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे? इन दोनों में से किसका आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे? आ जाओ बेटा। अब देखो बेटा, ये चीज तो अपने आप में यहां लिखा है, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं बेटा। ये चीज तो अपने आप में कंफर्म है ना, जब उसको यहां से किसी और जगह शिफ्ट होना होगा तो इसका क्वेश्चन टैग तो पूछना गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उसको किसी और स्कूल जाना होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो एक बार सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अभी कोई इंसान यहां रहता है, उस इंसान ने यहां एक स्कूल ज्वाइन किया हुआ है जो उसके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। अब मान लीजिए उस इंसान का निवास स्थान, रहने की जगह बदल गई है और इसका स्कूल इसके घर से अब हो गया है 12 किलोमीटर। ठीक है। तो बेटा स्थान तो उसने बदलना ही बदलना है, स्थान बदलने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
कोई भी कारण हो सकता है। स्कूल वो इंसान यही रखेगा या अपने घर के नजदीक जो सिर्फ ही 2 किलोमीटर दूर है उस स्कूल में ज्वाइन करेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। तो क्वेश्चन टैग इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही जाएगा बाबू? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 से हम बात करते हैं। यहां लिखा है हमारे सामने अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें बताना है। सिनोनिम, एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूज टू डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू द पेशेंट्स नेजल ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब क्या होता है? ओरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, देखो भाई मैं आपका नाक बना रहा हूं, ठीक है, एक इंसान है, ये उसकी आंखें हैं, ये उसकी आंखें हैं, ये पलकें हैं, ठीक है। अब ये उस इंसान का हमें नाक दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर ये बना कैसे रहे हो? बेटा मैं बिल्कुल ठीक बना रहा हूं, आपको शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक बना रहा हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने किस तरीके से चेहरा बनाया है? हम्म? क्या आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चेहरा बनाया है? इस तरीके से बनाया है, दिख रहा है? तो आप जब इस तरीके से चेहरा देखोगे तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या? ओरिफाइस। ठीक है, अगर इसका अर्थ हम समझने का काम करेंगे तो ओपनिंग। ठीक है, ओके। वैसे नाक के इन छेदों को हम नाम से जानते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कह लेते हैं? नॉस्ट्रिल्स। तो इसका सिनोनिम अगर हम पूछते हैं तो क्या हो गया बेटा? ओपनिंग। इसका सिनोनिम है क्या बेटा? ठीक है, ओके। अच्छा, ओर्नेट का मतलब क्या होता है? ओर्नेट का मतलब होता है डेकोरेशन। इसी को अगर हम कहना चाहें तो फ्लावरी। नहीं नहीं, फ्लावर से किसी चीज को सजा दिया हो। ठीक है, फ्लावर से किसी चीज को सजा दिया हो। ओर्डेन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज फिक्स्ड। पैराजंबल का सवाल है। एक टीचर को सभी रूप में जीना होता है, उसे आर्टिस्ट भी बनना पड़ता है, टीचर को सिंगर भी बनना पड़ता है, टीचर को एक्टिंग भी करनी पड़ती है, टीचर को सारे काम करने पड़ते हैं। केवल तभी संभव है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। बेटा ए या बी की शुरुआत है, ना सी की और ना डी की। चलो दिमाग लगाओ फटाफट से, आंसर बना के दिखाओ बेटा इस पैरासिंबल का।
अब तो अच्छा, आवाज नहीं आई तो अब प्रिया, मनदीप, मनीष, आदित्य, प्रिया सिंह, क्या बात है। आवाज गई तो तुम्हारी आवाज आ गई, कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज भी चली जाएगी बेटे। क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए नहीं आते ये गंदे बच्चे, क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए नहीं आते हैं ये गंदे बच्चे, ठीक है। बनाए बेटा आंसर। हो मीनाक्षी का पहली बार कमेंट देख रहे हैं हम, क्या बात है, कह रही है साउंड नहीं आ रही है, क्या बात है, क्या बात है, दुष्ट आत्माएं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, नन के साथ हम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी यूज कर सकते हैं। एबल ईदर के साथ क्या यूज हुआ है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। और के साथ क्या यूज करोगे, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन पर आ जाए। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, देखो आज नाम पता चल गए। अब बेटा बीच बीच में माइक से आवाज ऐसे ही गायब हुआ करेगी, पेटे ये तो स्कीम लगा दी मैंने। इस लिखे हुए वाक्य का मेरे बच्चों आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना है, इस लिखे हुए का आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, ठीक है। इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स, गिविंग एन ऑर्डर, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। कुछ इस तरीके से किसी को आदेश देना कि सामने वाला उसे मना ही ना कर पाए, इसे हम क्या कहते हैं, इनफाइडेलिटी। बाबू किसी भी लिखे हुए शब्द में फाइड अगर देखने को मिले तो उसका मतलब होता है फेथ। इन लगाने की वजह से, यानी कि जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफाइडेलिटी, गलत हो गया। बैनी का मतलब हो गया गुड, बैनी का मतलब क्या हो गया, गुड। तो इसका मतलब जो किसी का भला सोचने का काम करे, दैट इज कॉल्ड बेनिटेक्टरी, खत्म हो गया। एडुल्टरस का मतलब होता है जो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े होने वाले काम करे, यानी कि जैसे किसी की उम्र 12-15 साल है लेकिन लग गया वो कौन सी दुनिया में, वो ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी रील्स, ऐसी ऐसी पोर्न वीडियोस देखने लग गया कि उसने अपनी जिंदगी का कबाड़ा कर दिया, कचरा कर दिया। तो भैया बचता है क्या, डिक्टेटोरियल, ठीक है, ओके, डिक्टेटोरियल। बेटा पार्टिसिपेट करके आंसर बनाया करो, खाली आना क्लास के अंदर चुपचाप से बैठ के और टाइम पास करके चले जाना और ये सोचना जी हमारा अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये सब बकवास बातें हैं। पार्टिसिपेट किया करो क्वेश्चन के आंसर्स बनाने में। आपके सामने क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन है, पढ़कर पहले ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ, देन वी विल हैव द डिस्कशन। पार्टिसिपेट नहीं करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। गलत करो, गलतियां करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। नाइस। नाइस।
आइए मेरे प्यारे भाइयों शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सवाल लिखा है, वी बिलीव आवर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आवर अकम्पलिशमेंट्स। हम विश्वास करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, मतलब हमारा जो लोगों की नजर में हमारी हैसियत है, वो बिल्कुल समानुपाती है कि जो हम लोगों ने आज तक पाया है। अकम्पलिशमेंट्स का मतलब होता है अचीवमेंट। हमने जो पाया है उसी के आधार पर लोग हमारी इज्जत करते हैं, उसी के आधार पर लोगों के बीच हमारी छवि है। हाँ कि ना? वो एक पुरानी फिल्म का आपने डायलॉग सुना, मेरे पास बंगला है, बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? सामने वाला कहता है मेरे पास माँ है। लेकिन आजकल चीजें बदल गई हैं। आजकल क्या हो गया, कोई इंसान अगर कहता है ना मेरे पास बंगला, बैलेंस, नौकर, चाकर, गाड़ी है, सब कुछ, तेरे पास क्या है? सामने वाला भी कहता है मेरे पास भी बंगला, बैलेंस, नौकर, चाकर, गाड़ियां, सब कुछ है। तो पहले वाला पूछता फिर माँ कहाँ है? समझ रहे? आज चीजें बदल गई हैं। पॉइंट क्या हो गया? हमारी अचीवमेंट, हमारी वैल्यू लोगों की नजरों में बनाती है। इफ वी कैन नॉट अकम्प्लिश सर्टेन रिजल्ट्स, अगर हम परिणाम नहीं पा सकते, वी टेंड टू फील ब्लैंक अबाउट आवरसेल्व्स। हम क्या फील करेंगे अपने बारे में? अरे जब कोई परिणाम ही नहीं निकल कर आया तो डेफिनेटली हम लो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक अकेला वर्ड नेगेटिव है। और किसी चीज को ना पाना, किसी चीज को ना पाना तो क्या होगा? आपको लो फील होगा। सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड एंड बिकम वर्कहोलिक्स। हम कुछ में ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, काम का ऐसा नशा पा लेते हैं कि काम ही काम हमें करना है, ओवर अचीवर बन जाते हैं विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कीमत पहचानते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेसेस, कि हम अपनी सफलता से कुछ बनते हैं। ठीक है ना जी, हम अपनी सफलता से कुछ बनते हैं। एंड सक्सेसेस पॉजिटिव, तो इसके बाद भी हमें पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड चाहिए। एंजाइटी, ऑब्स्टेकल्स, एक्शंस, अचीवमेंट्स। तो 22 के लिए क्या होगा भाई? एंड से पहले पॉजिटिव वर्ड है, एंड के बाद भी पॉजिटिव वर्ड चाहिएगा। एंजाइटी नेगेटिव वर्ड, ऑब्स्टेकल नेगेटिव, एक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अचीवमेंट ही अकेला वर्ड ऐसा है जो पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है ना? हम कुछ बन सकते हैं अपने जीवन में अपनी सफलताओं से और जो हमने हासिल किया है। बिकॉज आवर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट। हमारे दिमाग में परफेक्शन की एक डिजायर है। परफेक्शन का मतलब क्या हुआ? हमें परफेक्ट बनना होता है। दिमाग में होता है कि परफेक्शन चाहिए। जैसे हमारी क्लास के कई ऐसे नालायक बच्चे हैं ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, मां कसम खाए बैठे हैं, क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देना। क्लास देख ली, अपना मुंह घी चुपड़ के आराम से बैठ के भैया हमने पढ़ लिया। अरे कुछ तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आएगा, नहीं निकाल पाओगे पेपर। मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर निकालने के लिए अपमान झेलना पड़ता है। पेपर निकालने के लिए वो अपमान झेलना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका आंसर गलत हो, टीचर आपको झाड़े, टीचर आपको आपकी गलतियों के उस पर्यावरण से निकालकर सही की तरफ लेकर चले। नहीं निकाल सकता वो बच्चा जो चुपचाप बैठा हुआ आराम से स्क्रीन पे टीवी चल रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, मेरे मौके में अच्छा, मैंने अच्छा। कुछ नहीं होगा भाई। जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जो लाइव क्लासेस में पढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सीखता है। लेकिन आप इसको समझ लो भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। बिकॉज आवर डिजायर फॉर परफेक्शन, हम कुछ नहीं करना चाहते हम परफेक्ट हो जाएंगे गुरुजी, हमारा पेपर हो जाएगा इनसे। अबे तू ये क्वेश्चन तो कर नहीं रहा, पेपर क्या खाक हो जाएगा? ठीक है ना जी? बिकॉज आवर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, इच्छा इतनी ज्यादा है कि हम परफेक्ट बन जाएंगे सर। वी ब्लैंक टू सेट अनरियलिस्टिक गोल। हमारे गोल कैसे हैं? अनरियलिस्टिक हैं। मैं आपको सच बताता हूं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस 25 आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 50 नंबर की इंग्लिश प्रीलिम्स में आती है। एक बच्चा हमारे पास कमेंट करता है, सर मेरे 30 नंबर बन रहे हैं, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। अरे मेरे भाई, एक बार ये तो सोच के देख, जब तूने मेरा प्रीमियम बैच नहीं पढ़ा था, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन नहीं किया था, उस समय तू 12 नंबर लाने के लायक नहीं था। आज तू 12 से 30 पर आया तो 30 से 50 पर भी तो आएगा। समझे मेरी बात? अरे जब 12 पर भी नहीं था तो 0 लेवल पर था, 0 से 30 पर आ गया, इस बात की खुशी नहीं है। 30 से 50 पर भी आएगा। लगातार मेहनत करनी होगी मेरे साथ मिलके। मेहनत नहीं करना चाहता भाई, माफी चाहूंगा बेटा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आई एम सो सॉरी। मैं मोटिवेशन की बातें मेरी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन लाइव बैच में भी मोटिवेट करना मेरा फर्ज बनता है।
मेरा फर्ज बनता है आपका हाथ पकड़कर एक बार आपको अच्छे से मैं ऐसे हिला दूं कि आप नींद से जाग जाओ। आप पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन के आंसर्स बनाओ, सिलेक्शन लेना है भाई। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कि दिमाग में आ जाए सर मेरे 50 नंबर कब आएंगे। अबे भाई यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां भी आएगा। पार्टिसिपेट कर, तू 50 के 50 हर एक मौके में निकालेगा। लेकिन नहीं कर रहे हैं भाई मेहनत, जो नहीं कर रहे उनकी इलाज ही नहीं है भाई। अब यहां हमें क्या करना है, बिकॉज आवर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट वी blank to set unrealistic goals and place unreasonable demands on ourselves। अपने आप से हमारे ऐसे ऐसे गोल हम बना देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा टू के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, कम नहीं आता, विश नहीं, क्रेव नहीं। क्रेव के साथ हमेशा फोर आता है, विश के साथ हमेशा फोर आता है, टेंड के साथ हमेशा टू आता है। टेंड का मतलब होता है अपने मन में इच्छा बना लेना या इच्छा जगा लेना, ठीक है। आगे करते हैं, क्या लिखा है, फेलिंग रेदर देन एनकरेजिंग अस। फेलिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम अपने किसी भी काम में असफल हो जाते हैं, अगर हम किसी भी काम में असफल हो जाते हैं, ठीक है ना, ये अपने आप में एनकरेजिंग अस टू हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशन। असफल होना ही हमें हमारी हकीकत दिखाता है। आपके सामने 25 क्वेश्चन का ये मॉक आता है, आप इस 25 क्वेश्चन में से 12 बना रहे हो, ये आपकी हकीकत है। यही आपकी हकीकत है कि मैं 12 बनाने के लायक हूं। अब मुझे ये देखना कि वो 13 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन पाए उसके लिए मैं उदास हूं या फिर उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं कि भाई साहब अब मैं इनके बचे हुए 13 क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। आपको ये रास्ता चुनना है बेटा। आपको उदास होकर मुंह लटका के नहीं बैठना, ये रास्ता आपको इस संख्या से भी खो देगा। समझ रहे, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन आज फंस गया, इतनी अच्छी मोटिवेशन देगा हमें ये क्वेश्चन, समझ में आ गया, ठीक है। पढ़ते हैं भाई। फेलिंग रेदर देन एनकरेजिंग अस टू हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशंस ओनली लीड्स टू अ मेयर पनिशिंग राउंड ऑफ सेल्फ ब्लेम। अपने ऊपर हम सेल्फ ब्लेम करते हैं, ठीक है ना। एंड अ रिजोल्व टू ड्राइव आवरसेल्व्स हार्डर नेक्स्ट टाइम। और हम कोशिश करते हैं असफल होने के बाद अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे। इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स, अगर हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, वी आर क्या करते हैं, डिसअपॉइंट हो गए। सीधी बात है, फ्लैटर चापलूसी, प्रोटेक्ट, ग्लैड, ग्लैड का मतलब हैप्पी हो गया, हम क्या होंगे, उदासी हो जाएंगे। असफल होने से उदासी आएगी। डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, जो भी हम लोग कर सकते थे हमने किया। वी स्टिल फील इनसाइड, क्या फील करते हैं, सेटिस्फाइड, लाइवली, ऑनर्ड। लाइवली का मतलब होता है बेटा जी हैप्पी। हम क्या फील करते हैं, एम्प्टी। सर सब कुछ करने के बाद असफल हो जाए तो खोखलापन महसूस होता है, समझ रहे। और बेटा खोखलापन तो महसूस होगा ही भाई, क्योंकि हम लोग अपने अंदर इतनी ज्यादा फर्जी की उम्मीदें पाल लेते हैं, मेहनत उतनी करना नहीं चाहते। लगातार मेहनत करते रहोगे, कोई आपको असफल नहीं कर सकता, ठीक है। और एक छोटी सी बात बताता हूं, चलो ये तो हमारे क्वेश्चन का था, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूं, समझ सको तो बेटा पूरी आंसर की आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, इसको घर पे कर लीजिएगा। एक छोटी सी बात करता हूं, मान लो आप लोगों को ये रेस के लिए यहां खड़ा कर दिया जाए, ठीक है जी। आप यहां रेस के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको कहा बेटा ये कुल मिलाकर 100 मीटर की रेस है, दौड़ लगाओ। आप क्या करोगे, आपने जैसा ही दौड़ करना शुरू कर दिया तो लगभग लगभग आधे रास्ते तक आपके अंदर जितनी ताकत है, आपके अंदर जितनी हिम्मत है, आप अपनी ताकत हिम्मत पूरी झोंक दोगे। यही होगा, पूरी ताकत पूरी हिम्मत इसके अंदर झोंक दोगे। हो सकता है आप दौड़ लगाते ही सीधा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाना शुरू कर दो। यही तो आपकी ताकत थी, यही आपकी हिम्मत थी, खत्म। इसके बाद जब आप दौड़ लगाना शुरू करोगे, यहां आपकी हिम्मत टूटेगी। और मेरे बच्चे जब सफल होने वाली दौड़ तक पहुंचोगे तो यहां तक हिम्मत का कितना हिस्सा बचेगा, यहां पर हिम्मत का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही चीज हमें देखनी है, यही चीज हमें देखनी है। पेपर के अगर 25 क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना किसी कोचिंग, बिना किसी प्रैक्टिस बैच के भी आप आराम से कर सकते हैं। 10 से 12 से जब आप आगे बढ़ोगे तो 18 से 20 तक पहुंचाने के लिए टीचर का हाथ पकड़ना होगा। और बेटा इस 20 से 25 के 25 तक सोल्व करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, क्या,
लगातार अपने इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स की रिवीजन करते रहो और लगातार क्या करते रहो भाई, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहो अगले क्वेश्चंस की। बात समझ में आ गई? तो जान फूंकनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातों से आज किसी बच्चे की ईगो हर्ट नहीं हुई होगी। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं मेरे बच्चों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक ही चीज मांगता हूं, क्लास के अंदर लाइव पढ़ो। जो पिछली क्लासेस आपको दी गई हैं, हो चुकी हैं, उन क्लासेस को लगातार आप ध्यान से देखो, उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे ये जो सफर है मार्क्स का ये इंप्रूव होगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो बेटा, किसी के दिल में रहमदिली नहीं है। आप तैयारी करना छोड़ दोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक छोड़ दो। दूसरा बच्चा तैयार बैठा है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, समझ रहे? जिद पकड़ लो कि नहीं गुरुजी ऐसे कैसे छोड़ दें, मेरे को एक पोस्ट चाहिए, मैं लेके रहूंगा, उसके बाद सिलेक्शन। ठीक है, तो आज की बात इतनी ही। ज्यादा डांट दिया हो तो माफी चाहूंगा, प्यार है आपसे बहुत सारा, आपको समझाने के लिए मैं कुछ कह देता हूं। ये मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, आपकी आत्मा को झकझोरना था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली प्रैक्टिस क्लास में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। सुबह आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, कसम है। सुबह जैसे ही सेट मिले फटाफट से उसको मैक्सिमम 15 मिनट में निपटाना है। दूसरी चीज, डेली शॉर्ट्स का मतलब खूब अच्छे से रिवीजन लगाते रहना है, बार बार पढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।